हाल ही में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं 4 प्रदेशों के अंदर में। परिणाम जिस हिसाब से उम्मीदों के आधार पर देखने चाहिए थे वैसे देखने को नहीं मिले। क्या कुछ कहेंगे बसपा का जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन को लेकर? गलतियां होना ये बुरी बात नहीं है, पर गलतियों पर गलती होना या जानबूझकर गलती करना ये बुरी बात है। मेरा ये कहना है कि मनुवादियों की औकात नहीं है वो बसपा के कार्यकर्ताओं पर काम कर सके। इतनी बसपा के जो कार्यकर्ता तैयार है, ये हमारे कहीं ना कहीं जो नेताओं से गलती हुई है, खासकर जो हमारे ये जो पदों को भरते समय, क्योंकि जब तक हम हमारी गलतियों को ढूंढेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। आप किसी को भी लोकसभा विधानसभा पार्षद टिकट दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी पदाधिकारी नहीं बना सकते, और ये गलती हो गई। जी, मेरा ऐसा कहना है बसपा के कार्यकर्ताओं नेताओं से कि ईवीएम रहे कि ईवीएम का बाप रहे, हमको सारी तैयारी करना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में थे और राजस्थान के अंदर में उन्होंने आरएलपी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो क्या लगता है बसपा को कमजोर करने के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद को जानबूझ के इस तरीके से उनका चुनाव देख रहे हैं या फिर उनके नतीजे उस तरीके से देखने को मिल रहे हैं? बहुजन समाज जो है वो भोला है, उसको जो है थोड़ी सी भी जो है अगर कुछ पिक्चर दिखा दिया जाए तो वो प्रभावित हो जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय लेवल पे ये जो चंद्रशेखर आजाद को जो है ये बड़ा नहीं किया जा रहा है, वो बसपा को कम किया जा रहा है। जो संकल्प दिवस बसपा मनाती है, ये बसपा का संकल्प दिवस नहीं है, ये बहुजन समाज का संकल्प दिवस होना चाहिए। विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण दिन पूरे दुनिया के अंदर में और देश के अंदर में बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में अगर हम संविधान की बात करें, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करें, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता, बाबा साहब का जन्म नहीं होता, बाबा साहब ने इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर में नहीं किया रहता, तो आज जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो हालत है वो कहीं ना कहीं सुधर पाई है, बड़ा बदलाव हो पाया है, तो बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन करना, उन्हें अभिवादन करना है बहुजन समाज कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता है। उसी के तौर पर लगातार लोग अपने अपने तरीके से इस अभिवादन को करते हुए नजर आते हैं। हम इस वक्त गोंदिया महाराष्ट्र में है और हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के नेता सुनील भरने जी है। जानेंगे समझेंगे क्या कुछ कारण है अभिवादन करने का, क्यों बाबा साहब का अभिवादन होना चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ये संकल्प दिवस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाती है। इसके पीछे का भी क्या कारण है वो भी हम जानेंगे समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जय भीम। सर आज बाबा साहब का परिनिर्वाण है, पूरे देश और दुनिया में परिनिर्वाण मनाया जा रहा है, काफी लोग अलग अलग तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। संकल्प दिवस बसपा मनाती है, क्या कारण है इसके पीछे का? वैसे तो ये जो संकल्प दिवस बसपा मनाती है, ये बसपा का संकल्प दिवस नहीं है, ये बहुजन समाज का संकल्प दिवस होना चाहिए। क्योंकि बसपा भी अगर संकल्प दिवस मना रही है तो बसपा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं मना रही है, क्योंकि बसपा का जो उद्देश्य है वो बहुजन समाज को उनके नैतिक अधिकार, उनकी आर्थिक उन्नति, उनको जो गैर बराबरी का हजारों साल से जो दर्जा था वो समानता, यानी कुल मिला के अगर ये बोला जाए तो ये जो संकल्प है ये बहुजन समाज के हर एक उस व्यक्ति ने लेना चाहिए जिसके जीवन में बदलाव आया उसके भी, और जिसके जीवन में बदलाव नहीं आया उसके भी। क्योंकि अगर हम बाबा साहब की समग्र क्रांति को, उनके त्याग को, उनके तपस्याओं को अगर हम समझेंगे तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में, बहुजन समाज में आखिरी पे छूटा आदमी उसको न्याय मिले और वो भी जो है एक इंसानों जैसा जीवन जिए, सम्मान का जीवन जिए। इसलिए ये बसपा का संकल्प दिवस है और मैं समझता हूँ कि वो समाज का भी संकल्प दिवस होना चाहिए। जी, बसपा ये कहती है कि बीएसपी एक मिशन मूवमेंट है। मूवमेंट के शब्द का उपयोग किया जाता है, तमाम तरीके से ये भी देखा जाता है कि बाबा साहब के कुछ अधूरे सपने हैं, ये भी रह चुके हैं। इसको लेकर भी बसपा कहती है। क्या लगता है कौन कौन से वो अधूरे सपने जिसको लेकर बसपा लगातार मैदान में दिखती है, बात करते हुए नजर आती है? देखो, बाबा साहब का जो अधूरा कार्य है, वैसे तो उन्होंने कोई अधूरा छोड़ा नहीं था। संविधान के माध्यम से उन्होंने पूरा काम कर दिया बहुजन समाज के लोगों को न्याय देने का। आखिरी आदमी के भी आदमी को वोट का अधिकार दे दिया।
म्हणजे बाबा साहब ने अधूरा काम नहीं छोड़ा, पूरा किया। लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने रिकॉर्डेड काम पूरा कर दिया और कई मायने में जो है तो वो जो अधिकार है, जैसे सत्ता की जो बात थी, बाबा साहब ने जो हमें रिपब्लिकन पार्टी दी थी, तो वो रिपब्लिकन पार्टी इसलिए दी थी कि भैया उसके माध्यम से हम इस देश में सत्ताधारी बनेंगे, और सत्ताधारी बनने के लिए नहीं बनेंगे तो आखिरी आदमी को भी उसका हक देंगे, नैसर्गिक मानवीय हक देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये आप जो पूछ रहे हैं कि उसका जो सारा जो सार है वो बाबा साहब के जो अधूरे सपने का जो है वो कहीं ना कहीं, बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी हमें सत्ता लानी पड़ेगी और सत्ता के माध्यम से समाज के आदमी को हक देना पड़ेगा, तभी सही मायने में वो पूरा होगा बाबा साहब का सपना, ऐसा मुझे लगता है। आपने सत्ता की बात कर दी, राजनीति की बात कर दी, तो अभी हाल ही में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं 4 प्रदेशों के अंदर में। परिणाम जिस हिसाब से उम्मीदों के आधार पर देखने चाहिए थे वैसे देखने को नहीं मिले। क्या कुछ कहेंगे बसपा का जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन को लेकर? देखो, हम लोगों ने जो है वो मानना चाहिए, गलतियां होना ये बुरी बात नहीं है, पर गलतियों पर गलती होना या जानबूझकर गलती करना ये बुरी बात है। तो जब बसपा का एक अच्छा दौर था तब हमारे पर वार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि आप पार्टी भी बहुत जगह उसको मीडिया मिलता है इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि वो इसलिए उसको मीडिया मिलता है कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जो मनुवादी, वो उसको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी समझते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो है वो अपनी पार्टी नहीं समझते। तो जब हम इस देश में बढ़े तब उन्होंने सही मायने में हम पर काम करना शुरू किया और ये उन्होंने हम पर काम किया जो आज हम ये जो देख रहे हैं, और उनके जो हमारे पर हमको नेस्त नाबूद करने का, यानी पार्टी को नहीं, बहुजन समाज के हकों को, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी को एक पार्टी करके नहीं देखता, एक संस्था करके नहीं देखता, तो बहुजन समाज को का प्लेटफॉर्म है वो, तो कहीं ना कहीं उसको न्याय दिलाना है तो हमको सत्ता लगेगी, राजनीतिक सत्ता लगेगी। तो बसपा की उनको दुश्मनी नहीं है, बहुजन समाज पे दुश्मनी है। तो बहुजन समाज को हक अधिकार कौन दिलाना चाहता है? तो बसपा दिला जाती है, सम्मान दिलाना चाहती है, बसपा दिलाना चाहती है, तो बसपा को खत्म करना। तो इस उद्देश्य से जब उन्होंने हम पर काम किया, लेकिन मेरा यह कहना है कि मनुवादियों की औकात नहीं है वो बसपा के कार्यकर्ताओं पर काम कर सके, इतनी बसपा के जो कार्यकर्ता तैयार है। ये हमारे कहीं ना कहीं जो नेताओं से गलती हुई है, खासकर जो हमारे ये जो पदों को भरते समय, क्योंकि जब तक हम हमारी गलतियों को ढूंढेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। तो अभी हमको जो है जाने वाले कल ना सही, आने वाले कल में, क्योंकि जो नेता होते हैं वो समाज सुधारक होते हैं और नेता जो है वो कहीं ना कहीं समाज की आवाज रखने वाले होते हैं। तो हमारे जो नेता जो अभी ये जो पदाधिकारी बनाया जा रहा है वो कई मायने में प्रॉपर लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जा रहा है। आप किसी को भी लोकसभा, विधानसभा, पार्षद टिकट दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी पदाधिकारी नहीं बना सकते, और ये गलती हो गई जी। संगठन की एक कहने की कमजोरी है ये आप कह रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा, ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे, क्या लगता है ईवीएम भी बड़ा फैक्टर रहा तमाम नतीजों में? देखो, ईवीएम जो है ये उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे गोंदिया भंडारा जिले का है। यहाँ पे जो अभी सुनील मेंढे है, वो जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस समय यहाँ पे बीजेपी हारी थी, 50,000 वोट से हारी। जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो एक सुनील मेंढे नाम का आदमी को, जो एक गोंदिया अपना क्या बोलते भंडारा नगर परिषद, एक छोटी सी नगर परिषद, उसका नगराध्यक्ष था, तो उसको टिकट दिया। तो वो डमी टाइप का उम्मीदवार पूरे गोंदिया भंडारा लोकसभा में लोग बोल रहे थे, और इवन बीजेपी वाले भी बोल रहे थे कि भाई ये आदमी बहुत लंबे से हारेगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से हारेगा, ऐसे ये बीजेपी वाले बोल रहे थे। यानी पूरे गोंदिया भंडारा लोकसभा में ये आम चर्चा थी कि ये भंडारा गोंदिया लोकसभा ये बीजेपी हार गई। लेकिन वंडर ये हुआ, सारे लोग सरप्राइज रह गए कि वो सुनील मेंढे नाम का आदमी वो सांसद ही नहीं बना, तो 2 लाख प्लस 2.5 लाख से चुन के आया।
यानी ये नितिन गडकरी बाजू में रहता नागपुर में, अगर वो 2 लाख से चुन के आता, उसके बारे में एक एक आदमी हर पार्टी का, इवन मुस्लिम भी दूसरे ने भी कहा कि भाई नितिन गडकरी को हरा नहीं सकता, वो तो एक तरफा जीतेगा, तो वो 2 लाख से जीता। और ये सुनील मेंढे ये 2.5 लाख से जीतता है, तो इसका मतलब ही ईवीएम है। अगर ईवीएम नहीं होता तो 2 लाख से हारता, क्योंकि बीजेपी वाले खुद बोल रहे थे कि 2 लाख से ये हार जाएगा करके। तो इसमें ईवीएम को नकारा नहीं जा सकता, ईवीएम है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है बसपा के कार्यकर्ताओं नेताओं से कि ईवीएम रहे कि ईवीएम का बाप रहे, हमको सारी तैयारी करना चाहिए। और क्योंकि लोहे को काटने तो लोहे की, हमको कहीं तो भी उनके सामने हर स्थिति में खड़ा करने वाले, रहने वाले कार्यकर्ता पैदा करने पड़ेंगे। और साथियों, तभी वो किसी भी लेवल पे हमसे लड़ेंगे तो हम फिर तैयार हो जाएंगे उसके लिए, लड़ने के लिए। इस तमाम चारों प्रदेश को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में थे और राजस्थान के अंदर में उन्होंने आरएलपी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो क्या लगता है बसपा को कमजोर करने के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद को जानबूझ के इस तरीके से उनका चुनाव देख रहे हैं, या फिर उनके नतीजे उस तरीके से देखने को मिल रहे हैं? देखो, चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, इस देश में जितने भी दलित संगठन है उनको मीडिया फोकस देता है। उसको मीडिया जो है उनको फोकस देता है, उनको मीडिया जो कवर करता है। और ये हमारी जो जनता है, जो बहुजन समाज जो है, वो भोला है, उसको जो है थोड़ी सी भी जो है अगर कुछ पिक्चर दिखा दिया जाए तो वो प्रभावित हो जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय लेवल पे ये जो चंद्रशेखर आजाद को जो है ये बड़ा नहीं किया जा रहा है, वो बसपा को कम किया जा रहा है। अगर मान के चलो 100 में अगर 10 वोट भी उसने ले लिया तो आप 5 वोट से हार सकते हैं ना। तो ये चंद्रशेखर आजाद विषय नहीं है, ये पूरे देश में, चंद्रशेखर आजाद तो यूपी में ही है, पूरे देश में भी जितने पैरेलल बसपा को लेकर संगठन है उनको खतपानी दिया जाता है, ताकि जो है उनको बड़ा करना नहीं हो, बसपा को खत्म करना है। क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे अगर कांग्रेस बीजेपी को या इनके मनुवाद को कोई टक्कर दे सकती है तो बसपा ही है। तो इसलिए वो मनुवादियों के एक पार्ट है कि जितने भी छोटे मोटे संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, वो है, उनको रसद पहुंचाना। तो हमारे समाज के लोगों ने इसमें सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलो चंद्रशेखर आजाद है, आज बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसको बसपा जैसे आने के लिए माननीय और कांसीराम साहब को 40 साल लग गए। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है चंद्रशेखर आजाद में, ये एकदम से पैदा किया गया, तो इसके क्या कितने साल लग जाएंगे। तो सीधा उसका मतलब है कि हमारे लोगों ने कैलकुलेटिव होना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों ने, कि भैया इसको अगर हम आज अगर पैदा कर दिए तो ये कम किसको कर रहा है, कोई कांग्रेस बीजेपी को तो नहीं कर रहा है, तो किसको काम कर रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, चलो आगे आज इसने अगर बसपा को खत्म भी कर दिया तो इसको उठने के लिए 40 साल लगेंगे, तो फिर 40 साल बाद में क्या कोई ना कोई पार्टी लाई जाएगी, है ना। तो ऐसी पार्टी लाई गई, लेकिन माननीय और कांसीराम साहब ने इस मोर्चे को संभाला। क्योंकि वो जो पार्टी आती है वो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेती है, वो आइडियोलॉजिकल बाबा साहब की पार्टी नहीं होती वो। क्योंकि बाबा साहब की पार्टी का ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नीला झंडा पकड़ लेगा, झंडा और आगे बढ़ो पीछे बढ़ो तो पार्टी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा एजुकेशन है, बहुत बड़ा डिवोटेशन है। तो इतनी बड़ी लॉजिक, इतना बड़ा डिवोटेशन, इतना बड़ा क्या बोले संकल्प, वो बसपा के सिवा किसी के पास नहीं है। बाकी जितनी भी चंद्रशेखर आजाद हो और कोई हो, पूरे देश में ये सिर्फ बसपा को यानी खत्म करने की एक प्लानिंग का हिस्सा है। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, जो परिणाम 4 प्रदेशों के अंदर में आए हैं, बसपा को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि अब 24 के अंदर में बसपा बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री की जो सपना लगातार बसपा के लोग देख रहे हैं वो सपना का सपना ही रहेगा, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो जो लोकसभा की बात है, अभी विधानसभा खत्म हो गई, ये जो अभी हम जो बैलेट पेपर के जो चुनाव थे अभी टीवी में इसमें उसमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बीजेपी बैलेट पेपर में हारती है। तो भैया बैलेट पेपर में वही तो ओरिजिनल मैंडेट है, बैलेट पेपर का मैंडेट ही जो देश का मैंडेट है, समाज का मैंडेट है। तो एक तरफा इधर बीजेपी हार रही है और उधर एक तरफा जीत रही है। तो ऐसे में साथियों ये मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जाता है देश में। और अभी मीडिया लोकसभा करेगी, इतनी सीट उतनी सीट, वो पहले माइंड बनाते हैं कि भैया इतना होगा ऐसा होगा, फिर वैसा करते हो। ये पूरा पॉलिसी का पार्ट है। और मैं कहूंगा हमारे लोगों की वो अपना काम कर रहे हैं, हमको ईवीएम पे तो सख्त होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन हर आदमी ने अपनी ड्यूटी करके, हमारे पदाधिकारियों ने, नेता ही नहीं सही, समाज के आखिरी आदमी ने भी अपनी ड्यूटी समझकर मिशन को बढ़ाना चाहिए, बसपा को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बसपा को बढ़ाना किसी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना नहीं है,
तो बहुजन समाज को हक दिलाना है, उनके अधिकार दिलाना है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी संदेश कंक्लूड के तौर पर? बसपा के आज बाबा साहब के 6 दिसंबर ये जो महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि बाबा साहब तारीख रूपी 6 दिसंबर में नहीं है, बाबा साहब तारीख रूपी 14 अप्रैल में नहीं है, बाबा साहब का स्टेचू में नहीं है, बाबा साहब पुतलों में नहीं है, बाबा साहब विचारों में है। अगर सही मायने में हम इन 4 बाबा में अक्सर उदाहरण देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होता, कुछ भी हो जाता, तो क्या हम बाबा साहब को नहीं मानते क्या? कि बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर है इसलिए थोड़ी मान रहे हैं हम, उनके त्याग तपस्या ड्यूटेशन को मान रहे हैं। तो लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग बाबा साहब के नाम से उनके चेहरे, बाबा साहब की शक्ल कैसे भी हो सकती थी? अगर बाबा साहब की शक्ल दूसरी टाइप की भी होती तो हम आज हमारे जो है वो उनकी शक्ल होती। बाबा साहब 6 दिसंबर में नहीं महापरिनिर्वाण हुए होते, किसी भी दिन हुए होते, उस दिन भी हम नतमस्तक हो जाते। बाबा साहब 14 अप्रैल को नहीं पैदा होते, किसी भी दिन पैदा होते तो उस दिन हम नाचते या जश्न मनाते। तो साथियों, ये दिन, नाम, तारीख, जो चेहरा, शकल, ये बाबा साहब का उद्देश्य नहीं था। ये बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब ये सारी चीजों के जो व्यक्ति है, वो महापुरुष, उसके अंदर का फीलिंग का नाम बाबा साहब है, उनके ड्यूटेशन का नाम बाबा साहब, उनके त्याग तपस्या, उनका समाज के लिए समर्पण का नाम बाबा साहब है। तो मैं ये कहूंगा कि दिन चाहे ठीक है वो बाबा साहब के दिन है, उस पर हमने नैतिक क्या बोलते हैं कि हमें उस दिन उन दिनों को याद करना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने ना कि उन दिनों को याद करना, उनके संकल्पों को, उनके संघर्षों को याद कर कहीं न कहीं अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा आत्मसात हमने करना चाहिए। ऐसा आज के इस दिन के बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मेरी ये राय है। तो तमाम हमने जो बातचीत और चर्चा करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण पर बहुजन समाज पार्टी संकल्प दिवस मनाती है, इसके पीछे की क्या वजह है और देश के अंदर में जो हालात देखे जा रहे हैं, चुनावी नतीजे आ चुके हैं, तमाम तरीके से मसलों पर हमने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूरत है। आखिरी कंक्लूड कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कह रहे हैं? आखिरी ये है कि अभी यहाँ पे देखो जलसे में बहुत से ऐसे लोग हैं, सब बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का खात्मा करने की कोशिश हो रही है, इस देश के संविधान को जो बहुजन समाज का कवच कुंडल है, रक्षा कवच है, उसको हिलाने की बात हो रही है, उसको नेस्त नाबूद होने की बात हो रही है। तो वो कौन कर रहा है? पहले कांग्रेस ने किया, आज वो बीजेपी के हाथ में उनने वो दे दिया। तो मैं समझता हूं आज के तारीख में कई लोग बीजेपी में है, हमारे लोग, और वो आज यहाँ पर खाना बांट रहे हैं, वो खाना बांट रहे हैं बाबा साहब के दिन के अवसर पर। तो जो लोग बाबा साहब को खत्म करने वाले संगठनों में हैं, वो बाबा साहब के कैसे हो गए, वो हमारे कैसे हो गए? मैं समझता हूं मेरा बाप भी होगा, बेटा भी होगा, अगर बाबा साहब के विपरीत संगठनों में काम करता तो उसके मैयत में मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए। तो मैयत में छोड़ो, उनका खाना तो मत खाओ कम से कम। उनका हराम का जो बाबा साहब के नाम पर जो है, जो हरामी कर रहे लोग, जो मनुवादी संगठनों में काम कर रहे, जो डायरेक्ट, आज जो आपको बता दूं, आज कई पूरे सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है, 6 दिसंबर के दिन शौर्य दिन मना रहे, ये लोग। बाबरी मस्जिद ढाई थी 6 दिसंबर के दिन, तो एक साथ 2 तीर निशाने पे मारे, ऐसे बोल रहे यही संगठन के लोग, और वो बीजेपी के लोग बोल रहे शौर्य दिन मना रहे, और उस बीजेपी में हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आम जनता से, ये मेरी वीडियो को पूछने वाले से मैं आपको ही मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो हमारे लोग हैं? अगर वो हमारे लोग नहीं है तो उनका तिरस्कार आप लोग क्यों नहीं करते? अगर आप उनका, ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करते तो कहीं मायने में थोड़ा ना थोड़ा आप भी नालायक है। आज के इस अवसर पर मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो जिस तरीके से बहुजन समाज को अपना सच्चा इतिहास और कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र कहने मनुवादी व्यवस्था के माध्यम से चल रहा है, इसको समझना समय की मांग हो चुकी है, और इसी मसले को लेकर तमाम हमारे लगातार चर्चा चल रही थी। बातचीत को लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।